हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन सीजे क्लासेस। गाइस, हमने पिछली वीडियो में एक से लेके चार तक के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और फॉर्मूले बेस्ड सवाल को किया था, और उसी क्रम में आज हम आगे के पांचवें सवाल से आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उसे देखिए, क्योंकि उसके जो फॉर्मूले हैं वो सारी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से जानेंगे। तभी आगे को करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। तो गाइस, पांचवें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जो पांचवा प्रश्न है वो आपके सामने क्या है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक झील है और उसमें एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 को देखते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्या क्या दे रखा है इसमें वो चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो वृत्त की हम लिख लेंगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल, माना वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए व त्रिज्या स्मॉल आर है। तो हमें दे रखा उसने डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी सेकंड की वजह से हम dt के रिस्पेक्ट में dt के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो कहता है कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी, यानी जब r की वैल्यू हमें 8 लेनी है, ठीक 8 पर बताना है कि क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ रहा था। तो उसका जो क्षेत्रफल था वो क्या होता है, क्षेत्रफल यानी dA अपॉन dt हमें बताना है। तो गाइस शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt बराबर d ओवर dt पाई आर स्क्वायर। तो पाई कांस्टेंट है, पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर का दोबारा करेंगे तो ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो इतनी बात हमें समझनी है। 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू थी, और आप जानते हैं कि डी आर अपॉन डी टी का मान दे रखा था। ये जो डी आर अपॉन डी टी है इसका मान उसने दे रखा है, और इस पूरे का मान कितना है, इस पूरे का मान 5 था। तो ये आ गया 10 पाई आर। तो उसने कहा था कि डी ए अपॉन डी टी, जो आर की वैल्यू है उसे कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर। उस पर बताना है कि क्षेत्रफल कितना बड़ा। तो आपने कहा भाई 10 पाई इंटू आर, आर की जगह आपको 8 रखना है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 8 पाई, तो टोटली 80 पाई, और ये क्या आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये पांचवा सवाल था, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए और उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ हम रुक करते हैं, और सवाल नंबर 6 क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर
4.9 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है परिधि। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि के लिए हमने बताया था कि वृत्त की परिधि 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमें ये याद होना चाहिए बस। तो बस बिल्कुल आसान सा सवाल है और करते हैं इसको। और आप देख रहे हैं कि त्रिज्या जो दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो हमें लिखना चाहिए 0. त्रिज्या। तो पहले लिख लो क्या क्या है हमारे पास। तो हम कहेंगे माना वृत्त, क्योंकि हमें परिधि निकालना है तो हम कहेंगे वृत्त की परिधि सी व त्रिज्या स्मॉल r है। तब तो गाइस आपको दे रखा है उसने dr/dt की जो वैल्यू दे रखी है उसने कितनी दे रखी है। तो dr/dt की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड और चाहता है कि परिधि की में वृद्धि निकालनी है उसकी दर। वो कब निकालनी है जब r की वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर। तो बस इतना कुछ उसने दे रखा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप परिधि लिखेंगे। वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि होती है वो c बराबर 2πr और आप t के रिस्पेक्ट में या t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप कहेंगे dc/dt बराबर d/dt 2πr। तो गाइस 2π कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा और इस r का dr/dt हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से बिल्कुल आसान है क्योंकि dr/dt जो है इसका मान आपको दे रखा है। इस dr/dt का मान यहाँ से उठा के रख देंगे तो हो जाएगा 2π × 0.7 तो ये 1.4 पाई। अब फाइनली हमें निकालना है कि भाई dc/dt कब, जब r की वैल्यू 4.9 हो तो कितना होगा। तो भाई रख देंगे और तो फाइनली आ गया हमारा dr/dt की वैल्यू इतनी दे रखी है। और उसके बाद हमें तो गाइस आपने देखा कि इसमें r का कोई रोल ही नहीं। अगर आप देख रहे हैं तो 1.4 पाई r है ही नहीं इसमें, तो मान क्या किसका भरोगे। इसलिए इस कंडीशन में चाहे आप यहाँ पर छोड़ दें आंसर या यहाँ पर लिख देते हैं तो दोनों में ही सही है। और मात्रक पूरा लिख देंगे आप। मात्रक वही होगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। चाहे आप यही आंसर छोड़ दें या फिर एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं। तो ऐसे 4.9 जो r की वैल्यू थी इसका रोल नहीं बस। ओके, नोट डाउन कीजिए आप लोग। फिर अगला सवाल 7 की तरफ बढ़ते हैं और क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई x जो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी 2 पॉइंट दे रखे हैं a और b। पहले हमें परिमाप बताना है फिर क्षेत्रफल बताना आयत के बारे में। तो लिख लेंगे माना क्या लिखेंगे भाई, माना आयत की लंबाई इसने x कह रखा है, चौड़ाई y व परिमाप क्या होगा p तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। तब ये चीजें लिख लेंगे हम
कि किसको हम क्या मान रहे हैं। बेसिक जानकारी आयत के बारे में आपको होनी चाहिए कि जो आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप कह सकते हो L इंटू बी। और आयत का परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, और पहली बात जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसका मतलब ये dx अपॉन dt की वैल्यू है, और -5 लिखोगे घट रही है इसका मतलब। दूसरा दे रखा है इसने dy अपॉन dt की वैल्यू 4, ये बढ़ रही है तो प्लस में है। और हमें सबसे पहले निकालना है x की वैल्यू, इसने 8 दे रखी है, और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक, ये भी सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है। तो पहले पॉइंट में हमें आयत का परिमाप निकालना है। तो क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो जो ए भाग है उसमें हमें चाहिए परिमाप, तो हम कहेंगे आयत का परिमाप P बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। L का मतलब यहाँ x, B का मतलब y। तो T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dp अपॉन dt बराबर 2 ब्रैकेट में dx अपॉन dt और y का dy अपॉन dt। आराम से आप इसको कर सकते हैं, और वैल्यू भर देंगे किस किस के आपको दे रखा है। तो dp अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है 2 ब्रैकेट में dx अपॉन dt की वैल्यू -5, dy अपॉन dt की वैल्यू 4। तो हल करेंगे 2, यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो फाइनली आंसर -2। क्या मिला हमें, परिमाप आ गया, और जो कि सेंटीमीटर पर मिनट, यही आंसर। ए भाग आ गया हमारा। बी भाग में हमसे पूछ रहा था आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल यानी ए बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई को x इंटू वाई। तो t के सापेक्ष जब हम करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt बराबर, जो dA अपॉन dt होता है हम उसे फर्स्ट सेकंड मान कर करेंगे, यानी x को रोक लिया, y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt, प्लस y को रोक लिया, x का करेंगे तो dx अपॉन dt, और x के स्थान पर वैल्यू 8 रखना है। dy अपॉन dt का मान हमारे पास हो रहा है, y की वैल्यू 6 और dx अपॉन dt का मान -5। 8 चौक 32 -6 पंजे 30। हल करेंगे तो यहाँ से 2, और क्या मिला है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये हमें वैल्यू। तो इस तरह से हमें सवाल को करना है, नोट डाउन कीजिए। आठवें सवाल की तरफ रुक करते हैं, और क्या कहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। कैसा, जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर
फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो ये आपको सवाल दे रखा है और इसमें क्या दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो 8 सवाल है उसमें क्या दिया है। दिया है हमें, जो दिया है इसने 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी dv अपॉन dt की जो वैल्यू है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड ये दे रखा है। ठीक, और कहता है कि गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r बराबर कितना हो 15। तो हमें निकालना है dr अपॉन dt और r इक्वल 15 पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो शुरू करते हैं अपने सवाल 8 को। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पर सेकंड रखा तो t के सापेक्ष किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आयतन क्या होता है। जो गुब्बारा है, गुब्बारे का आयतन, आयतन को वॉल्यूम यानी v से लिखते हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब। तो आप कहोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई r3। तो एक बार आपने क्या किया, dv अपॉन dt इस तरह आप लिख सकते हैं। और गाइस इसमें क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब का 3r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए r का हो जाएगा dr अपॉन dt। यहाँ पर जो ये dv अपॉन dt है इसकी वैल्यू दे रखी है 900 यानी 900। और थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते चलिए। तो यहाँ से अगर मैं dr अपॉन dt को लिखूँ तो सारी चीज़ें अपॉन में चली आएंगी। तो 900/4 पाई r स्क्वायर, तो ये आ गया dr अपॉन dt। तो फिर हम कह सकते हैं कि यदि उसने कहा है कि यदि r बराबर कितना 15 सेंटीमीटर है तब, तो इसका मतलब ये हो गया है कि dr अपॉन dt में जो r है उसकी जगह आपको 15 रखना अभी। तो 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। तो 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15 कैंसिल कर लो। तो 6 टाइम 60, तो 4 से 4, तो फाइनली 1/5 ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर। तो ये हमारा 8वां सवाल था, आप लोग देखिए एक बार। ओके गाइस, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और कह रहा है सवाल नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, वो चीज हम पहले लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है त्रिज्या के सापेक्ष। तो गाइस सवाल नंबर 9 में कहता है कि हमें dv अपॉन dr ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, और सबसे पहले गुब्बारे की बात हो रही तो हम लिखेंगे गुब्बारे का आयतन। गुब्बारे का
आयतन। तो V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और त्रिज्या के सापेक्ष कहा है तो इसका मतलब r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv अपॉन डी आर बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, कांस्टेंट होता है, आर क्यूब का 3r²। पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 3 से 3 कट गया, तो ये आपका आ गया 4πr² dv अपॉन डी आर। और वो कहना चाहता है कि भाई जब आपको क्या लेना है, dv अपॉन डी आर में जो r की वैल्यू है वो कितना लें, 10 ले लें। तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो फाइनली ये हो जाएगा 100, और ये 400 पाई, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में दे रखा, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यही आंसर। आयतन की वजह से क्यूब और त्रिज्या की वजह से सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक। तो ये सवाल नंबर 9 था, एक बार आप देखिए, उसके बाद सवाल नंबर 10 करते हैं। ओके, सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, और क्या दे रखा है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कोई दीवार है और यहां इससे कोई सीढ़ी लगी हुई है इस तरह, और जो सीढ़ी है ये 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर दे रखा है। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो क्या है, 5 मीटर। इसका नाम दे दें ए, बी और सी। ठीक, और हमें दे रखा है कि जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर, यानी यहां से इस पॉइंट को इधर की तरफ खींचा जा रहा है, और जब ये खींचा जाएगा तो इसकी ऊंचाई नीचे की तरफ आएगी। तो हमें बताना है कि जो ये h है इसमें क्या फर्क आया। इसको आप x बोल दो, y बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग देखें कि क्या क्या निकालना है। आपको दे रखा है dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, दिया है क्या क्या, dx अपॉन dt जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मीटर में, सेंटीमीटर तो इसे भी मीटर में बदल लो, तो 2/100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद सवाल में दे रखा है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। जो x की वैल्यू है ये 4 मीटर दे रखी है। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में आप ध्यान से देखिए एक बार, और पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी इसमें। वो क्या होती है भाई, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, AB x का स्क्वायर प्लस BC h का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सीधा करके अगर लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 25, समीकरण नंबर 1।
और इस समीकरण 1 में हमें क्या करना है, टी के, तो इसमें लिखेंगे भाई टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस 2h और dh अपॉन dt बराबर 0। तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर 0 में चला गया, तो क्या बचेगा आपका, इस वाले टर्म को रोक लिया, तो चलो रोक एक बार लिखते हैं, तो माइनस का 2x dx अपॉन dt, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू रख देते हैं जिसके हमारे पास है, तो dx अपॉन dt का मान यहाँ से ये दे रखा था, तो रखते हैं h dh अपॉन dt बराबर माइनस x की वैल्यू दे रखी है 4 और dx अपॉन dt का मान है 2 अपॉन 100, तो 4 से कैंसिल करोगे 25 टाइम्स, तो dh अपॉन dt बराबर माइनस 2 अपॉन 25h, तो माइनस 2 अपॉन 25h जो ये आ चुका है हमारे पास, और यहाँ से h की वैल्यू हमें चाहिए। अगर यहाँ से आप देखें मोटा मोटा, तो h का मान निकालना है, और h का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 2 कह देते हैं, और हम कहेंगे कि भाई समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, जब समीकरण 1 हमारे पास x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी 25 था, x की जगह 4 रखोगे तो 16 प्लस h स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो h बराबर आ जाएगा आपका 9, और h बराबर 3 आ जाएगा 9 का, यानी 3 का वर्ग होता है तो वर्ग, इस हिसाब से h बराबर 3। इस h का मान, तो आप कहोगे h का मान, तो हम लिखेंगे, आगे करते हैं, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 है हमारे पास dh अपॉन dt बराबर माइनस 2 अपॉन 25 इंटू h की जगह 3, तो माइनस 2 अपॉन 75। लेकिन ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको वापस सेंटीमीटर के फॉर्मेट में करें, तो आप कहोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, तो फाइनली माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर, यानी वो इस दर से जो है उसकी ऊंचाई घट रही है। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। ये सवाल नंबर 10 था, एक बार आप देख लीजिए। नंबर 11 क्या कहता है, एक कण वक्र दे रखा है आपको 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है वक्र पर, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदु निकालने हमें, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ें और उसी के बाद जो चीज दी है उसे लिख लें। क्या दिया है भाई, इसने साफ साफ कहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक यानी dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो 8 टाइम्स है dx अपॉन dt। ये बात उसने दे रखी है हमें, और इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं। ठीक। दूसरा भाई, एक वक्र दे रखा उसने, और वक्र क्या है, 6y x³ प्लस 2
ये वक्र दे रखा है और हमें निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने कहा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप कहेंगे भाई 6 dy/dt, पावर आगे 3x², तो dx/dt प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू समीकरण 1 से रख लोगे, तो आप कहोगे समीकरण 1 से, तो लिख लेते हैं 8 dx/dt। थ्री एक्स स्क्वायर dx/dt, ये कहाँ से हुई सारी चीजें? समीकरण 1 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8×6 = 48 dx/dt बराबर 3x² dx। 3 से कैंसिल आउट कर दें, 3 एकम 3, 3 6 18, तो ये हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x² बराबर 16, x बराबर ±4। अब इसमें एक बार प्लस का चिन्ह लेकर यहाँ पर रख दो, इसको आप समीकरण 2 कह दो, तो आप कहोगे x बराबर +4 समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखेंगे आप तो मिलेगा 6y, x की जगह प्लस का 4 का क्यूब प्लस 2, तो ये हो जाएगा 64 + 2, तो y बराबर हो जाएगा 66/6, तो y की वैल्यू आ गई 11। तो दोबारा x बराबर -4 रखेंगे समीकरण 2 में, तो गाइस मिलेगा 6y बराबर -4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y - 64 + 2, तो यहाँ से माइनस का 62, और y बराबर हो जाएगा -62/6, तो 331, तो y की वैल्यू -31/3। तो यानी अतः बिंदु क्या मिल गए? अतः बिंदु, जो बिंदु मिले, x का अगर प्लस का 4 था तो y का मिला 11 हुआ, x का माइनस का 4 था तो y का मिल गया -31/3। यही आंसर। तो आप लोग देखिए एक बार इन सवालों को और आराम से आप इन्हें कर सकते हैं, देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से करेगा, इस बहुत ही आसान वे में आप इन सवालों को कर सकते हैं। कम से कम 1 से 2 बार आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए इनकी, और जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। अगर कोई डाउट या कोई अन्य समस्या आपको आती है तो आप कमेंट में बताएं, और अगर नहीं भी आती तो उसके बाद भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। जय हिंद, जय भारत।